वालेकुम एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरा प्लान बना मदीना जाने का, जो कि कई बार सोच रही थी। इंडिया आने के बाद मैं नहीं जा पाई थी, हस्बैंड का बहुत काम भी बहुत था प्लांट में, तो नहीं जा पा रहे थे। तो बस को कहते हैं जब आपका लिखा होता है तभी आप जा सकते हो। तो वही मेरा प्लान बना, तो मैं जा रही हूँ। आए मेरे साथ, आप देखिए मेरे ब्लॉग को, फुल ब्लॉग को, क्या मैं कैसे जा रही हूँ और वहाँ के शहर को दिखाती हूँ, वहाँ पे क्या है सारा चीज़ मैं वहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें क्या है कि मैं जल्दी जल्दी सुबह नाश्ता तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि 8-9 बज गए थे घर से निकलते। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ये सैंडविच और कुछ बर्गर टाइप के थे, तो बस वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी में नहीं हो पाता है सुबह के टाइम कुछ बना कर खा लें। तो यहाँ पर मिलते भी हैं। तो ये देखो हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं, बस चाय पी रहे हैं। हमारी की गाड़ी स्पीड में चल रही है, पहुंच रहा है जल्दी। अरे अब घर से देर से निकले हैं, अब कितना जल्दी चला लोगे गाड़ी? कल से बोले थे रात में हम लोग निकल लेते, अगर हम लोग 9:30-10 बजे भी निकलते तो 12:30-1 बजे पहुंच जाते वहाँ पर और सो जाते होटल में। फिर इसके बाद अपना आराम से जाते 11-12 बजे उठ के नमाज पढ़ने। तो यहाँ पर मैं जब भी मदीना या उम्रा करने जाती हूँ तो अच्छे से नात सुनते हुए जाती हूँ, और जो उस टाइम का जो जोश होता है एकदम, आपके यहाँ मैं जा रही हूँ ज़ियारत करने, तो बस उस टाइम का जो जोश होता है, तो वही बस यहाँ पर अभी मेरा जोश था, मैं सुनते हुए जा रही थी। ये नात हम 10 साल पहले बहुत सुनते थे, ये नात अल्हम्दुलिल्लाह। लाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, कभी तो सच मस्का। सब गाड़ी खड़ी है, लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पूरी गाड़ी खड़ी है। ये हम लोग कुबा मस्जिद के पास में, आसपास में है। क्या हुआ? यहाँ से गाड़ी यूटर्न। अच्छा, यहाँ से ना वो बहुत सच में पहले, हाँ ये सब रोड थे, सब बहुत चेंज। यहाँ पर हम लोग का नमाज लेट हो रहा था, तो हमने कुबा मस्जिद के आसी पास में गाड़ी खड़ा कर दी, क्योंकि कुछ पार्किंग के समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा कुबा मस्जिद का सारा चेंज हो गया है, बस जो रोड थे वो सारे बंद हो गए हैं। तो बस ये देखिए कबूतर, कितने अच्छे कबूतर, बहुत ढेर सारे। तो बस इसलिए हमने जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे थे कि जल्दी से नमाज, हरम में हम लोग को नमाज मिल जाए पढ़ने के लिए। तो बस वो फिर हम लोग जल्दी में हम लोग टैक्सी लिया, कुबा मस्जिद से टैक्सी में हम लोग यहाँ तक हरम तक जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, कि बस टाइम पे पहुँच जाए जल्दी, कि आपको हरम के अंदर नमाज मिल जाए पढ़ने को। बस यही जल्दी जल्दी में हम लोग जा रहे थे और दुआ भी कर रहे थे, बस हम लोग को लेट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए पहुँच गए हम लोग, जा रहे हैं हरम के अंदर। और माशाल्लाह इतनी भीड़ थी, माशाल्लाह बहुत भीड़ थी, कि बस हम लोग को बस पीछे में ही जगह मिला, कोई बात नहीं, बस ये कि अंदर में मिल गया, और बहुत ज़्यादा पीछे थे, गेट के पास थे पीछे। तो बस फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग को नमाज तो मिल गई। तो यहाँ पर नमाज ख़त्म हो चुका, सारे लोग नमाज़ पढ़ लिए और अब नमाज हो चुका, तो लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। कुछ लोग तो निकल रहे हैं, कुछ लोग अब और भी पढ़ रहे हैं नमाज। तो ये सबसे पीछे थे हम लोग, तो बहुत जल्दी से हम भी उठ गए, क्योंकि लोग भीड़ बहुत हो गई थी, रास्ते में थे हम लोग। तो यहाँ पर तो ये फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद ये कुछ ATM में भी लाइन लग गए, कुछ पैसे निकालने थे इनको। फिर ये देखिए बाहर का है, हम लोग कुछ टैक्सी भी खोज रहे थे, कुछ खाने के लिए फूड भी खोज रहे थे। तो ये नमाज के बाद का तो बहुत तेज़ हम लोग को भूख भी लग रही थी, किसी कुछ खाने को मिल जाए यार। और जुम्मा जिस दिन फ्राइडे रहता है, जुम्मा रहता है, उस दिन इतनी भीड़ रहती है
कि रेस्टोरेंट भी फुल चलता है, टैक्सी भी नहीं मिलती जल्दी, और टैक्सी मिलता भी है वो बहुत ज़्यादा अपना रेट बढ़ाकर बोलते हैं। जो आपको 20 रियाल में छोड़ेंगे वो आपको 40 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल ऐसे बोलते हैं वो। तो फिर इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा और मिल भी नहीं रहा था टैक्सी हम लोगों को। फिर कुछ फ्रेश होने के लिए हमें लगा कि कुछ पी लें या कुछ खा लें। नमाज़ पढ़ करके कुबा मस्जिद भी आ गए। कुबा मस्जिद से अब हम लोग अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग के वजह से हम लोग गाड़ी यहीं पे खड़ा कर दिए थे, क्योंकि भीड़ था बहुत और नमाज छूटने के डर से हम लोग जल्दी जल्दी गाड़ी यहाँ पे खड़ा किया। निकलना, भूख लगी है तो हम लोग का नमाज पढ़ लिए और कुबा आकर गाड़ी भी हम लोग ले लिए। गर्मी बहुत है ना बाहर, और गाड़ी भी कब से खड़ी थी तो वो उसका स्टीम बोलो इनका घर में मन रहता है रहने के लिए, आराम से सो रूम में घर में आदत पड़ गया। 5 महीने नहीं थे तो इनकी आदत पड़ गई घर में रहने की। तो यहाँ पर अपना जो ऑर्डर हमने फूड दिया था वो फूड आ गया लंच टाइम का। तो ये हम लोग का जो ऑर्डर किए थे फूड, ये था बिरयानी, तंदूरी चिकन, दाल मांस और रोटी और रायता था। लेकिन क्या था कि बिरयानी ज़्यादा था। अब ऑर्डर में भी क्या ऑर्डर करते, ये कम से कम ऑर्डर हम लोग किए थे, लेकिन फिर भी खाना ज़्यादा था 2 लोग के लिए। कोई नहीं, दाल मांस तो अच्छा था, सब खाने अच्छे थे और अच्छा लगा खाना। यहाँ पे देखिए अब हम लोग खाना खा चुके हैं, अब मैं होटल चली आई हूँ। ये यहाँ पे हम लोग अब आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो ये था हम लोगों का रूम और अच्छे थे रूम, ठीक था, अच्छा था। ये चाय बनाने के लिए भी यहाँ तो देते ही हैं। और ये है यहाँ का व्यू सामने का। बालकनी तो होता नहीं यहाँ पर, लेकिन बस ये कि आप शीशे में से देख सकते हैं। तो अच्छा था व्यू, ठीक था, घर ही घर दिख रहे थे और सही था। फिर हम यहाँ पर ठीक है, अब हम लोग आराम करेंगे, शाम को फिर जाएंगे कहीं घूमने। तो आपसे मिलते हैं रेस्ट करने के बाद। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर चल के देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमना है। तो और इनको देखो, ये बैठे हैं, लगे हुए हैं, इनको कपड़े भी नहीं चेंज करने हैं। चलते देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कोई प्लान नहीं है अभी। ये है बहुत ही मस्जिद है, बहुत ही मस्जिद, माशाल्लाह। रात में बहुत ही बाद आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम लोग आ गए उहद के पहाड़ देखने, लेकिन अंधेरा है, थोड़ा आएगा व्यू। और ये मस्जिद है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ी मस्जिद बनी। जो हम लोग आए थे शुरू में, तो ये मस्जिद बन रही थी उस टाइम, जब हम लोग आए थे शुरू में, 10 साल हो गए लगभग, तो ये उस टाइम बन रही थी। अब बताओ कितना खूबसूरत बनी। ये हम लोग इधर से निकल ले, आ जाओ। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर अब ट्रक फूड भी लग गए, काफ़ी आइसक्रीम है, ट्रक फूड है। पहले ये सब नहीं थे, ट्रक फूड कहाँ थे पहले, इधर नहीं थे।
आइसक्रीम भी है। ये पहाड़ है, लोग ये देखिए पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। ये देखो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो बच्चे, हम देखो चढ़ गए हैं पहाड़ के ऊपर तक चढ़ गए थे। बहुत ज्यादा छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा ऊंचा पहाड़ थोड़ी ना है, ठीक है। पहले शुरू में लगता था कैसे चढ़ेंगे, जब चढ़ गए तो औरतें भी कितनी चढ़ी हैं ऊपर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज रात है ना, नहीं चढ़ेंगे भी नहीं ना, हाथ पैर इधर कुछ पैर इधर हुआ गिर गए तो दिन में चढ़ जाते, दिन में दिखता है अच्छी से। रात अभी भी दिख तो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वही जाल है जो साहबी लोग शहीद हो गए थे, तो उनका कब्र है इसके अंदर। पहले भी दिखा चुके हैं हम ब्लॉग में, तो आज दिखा देते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं, हर तरह के लोग अलग अलग बात बता देते हैं, तो इसलिए खुद जानकारी खुद लें। तो ये है, ये पूरा चारों तरफ से जाल लगे हुए हैं, कोई जा नहीं सकता अंदर। तो यहाँ पर बस इसी के अंदर साहबी लोग शहीद हुए हैं, तो उनका कब्र है। ये पास से कुछ दिख नहीं रहा था, बस दूर से ही सही है, दूर से मतलब ये जो दिख रहा है पूरा ग्राउंड वो दूर से ही दिख रहा है। तो ये तो पता ही है सबको, उहद की जब जंग हुआ था तो कितने लोग शहीद हुए थे, तो बस शहीद लोग हैं इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम, तुम पर सलाम, शांति हो इंशाअल्लाह। यदि अल्लाह ने चाहा तो हम तुमसे मिलने वाले हैं। मैं अल्लाह ताला से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफियत, शांति और प्रश्न करता हूँ। इस हदीस के को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। द्वितीय, आखिरत को याद करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, तो अब तुम उनकी ज़ियारत करो, क्योंकि यह आखिरत की याद दिलाती है। तीसरा, बरकत के लिए कब्रों को छूना एक आविष्कारित बिद्दत है जिसकी अनुमति नहीं है, और यह शिर्क के साधनों में से एक साधन है। चौथा, उहद पहाड़ और रुमात नामी पहाड़ी पर चढ़ने से बरकत प्राप्त करना तथा उन दोनों स्थानों पर मिट्टी पर पत्थर ले जाना जायज़ नहीं है। ये यहाँ पर ये लिखा, जो मैं पढ़ के सुनाई हो, यहाँ पर भरतपुर निर्देश में लिखा हुआ है। तो ये पहले ऐसे नहीं लिखा था, अब लिख दिया गया है, सही है। बहुत लोग हिंदी मतलब इंडिया से आते हैं लोग, तो हिंदी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि कितना शिर्क काम करते हैं इंडिया के लोग, है ना। हम लोग तो शिर्क काम से हमेशा ही बचते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भीड़ है माशाल्लाह, और ऐसे भी बहुत उम्र के लिए लोग आ रहे हैं बाहर से, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काफ़ी भीड़ है, देखिए काफ़ी भीड़ है, और लोग उम्रा करने आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और मतलब बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भीड़। जो 3 साल का कसर है वो पूरा कर रहे हैं लोग अब, उम्रा करके हज करके जो भी है, तो भीड़ वैसे है। रात में भी चहल पहल है, और आज जुम्मा का नमाज था,
उसमें भी काफ़ी भीड़ था, जो कि हमको पीछे ही जगह मिला था। बस ये था कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हरम में जाके नमाज हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अच्छा था, बहुत भीड़ था। तो बस अच्छा सा लग रहा है, चहल पहल। ये यहाँ का व्यू है, माशाल्लाह। मस्जिद तो बहुत बड़ी मस्जिद बनी है, और जब हम लोग शुरू में आए थे तो माशाल्लाह मतलब बन रहा था, स्टार्ट हुआ था उस टाइम। यहाँ चाय ले रहे हैं हम लोग, ये देखो चाय लाते हुए। हम लोग शाम को चाय नहीं पीते ना, इसलिए चाय मन हो रहा था। हाँ चलिए गाड़ी में, यहाँ चलो फिर गाड़ी में लेके चलिए आप। वैसे यहाँ पे फूड कार्ट पे जितनी ज़्यादा तो लेडीज ही रहे हैं, बैठी हैं, बेच रही हैं जो भी। ये देखो जितनी फूड कार्ट है यहाँ पर सब लेडीज बैठी हैं। वेयर माई कार। यहाँ पे ब्लैक गाड़ी भी ज्यादा है तो भूल जाते हैं। तो अब मेरा ब्लॉग लंबा हो रहा है, तो मैं ब्लॉग को अब यहाँ पर स्टॉप करूँगी, और आप मेरे ब्लॉग को आगे भी देखिए। कुबा मस्जिद का जो स्क्वायर कुबा बना हुआ है वो रात का आप दिखाएंगे आपको, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और हरम शरीफ का भी दिखाएंगे रात में। तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे ब्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम सबकी अल्लाह पाक दुआएं कबूल करें। और बस आप सब खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। मेरा बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो ये ब्लॉग मैं अभी यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, और वहाँ पर आपको फिर से कुबा मस्जिद और हरम शरीफ के अंदर का दिखाऊंगी फिर से। और जो कुबा मस्जिद तो बहुत अच्छा बना है, अभी न्यू बना है, तो हर रात का व्यू दिखाती हूँ आपको। तो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को भी आप देखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अल्लाह आप सबकी दुआ, हम मेरी दुआ को अल्लाह कबूल करें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।